हेलो टेंथ क्लास। आज मैं आप सबको सिखाने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला और किस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को समझो। सबसे पहले हमें कोई इक्वेशन दी होगी 2x² माइनस 7x प्लस 3। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इक्वल टू 0। और हम पहले इसको कैसे सॉल्व करते थे? पहले हम इसे सॉल्व करते थे इस फैक्टराइजेशन मेथड से कि 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, प्लस करें तो 7 आ जाए। 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करें 6, प्लस करें तो 7। फिर हम फैक्टर सोचते थे 6 और 1। फैक्टर से हम इसको सॉल्व करते थे फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन आज हम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं, आज हम सीख रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या होता है, ये जो तीन नंबर्स होते हैं, एक को ए, एक को बी और एक को सी लेट करना होता है। ये हमारे लिए ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। ए बी सी लिखते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें प्लस नहीं लिखना, लेकिन माइनस लिखना होता है और एक्स वगैरह नहीं लिखने होते। यानी इस क्वेश्चन को अगर हमने देखा तो हमारे लिए ए की वैल्यू कितनी है तो 2, और बी की वैल्यू कितनी है तो -7, और सी की वैल्यू कितनी है तो 3। यानी ये ए, ये बी, ये सी। तो ए तो 2 हो गया और बी हो गया -7 और सी कितना हो गया 3। ए बी सी। इसके बाद हम निकालते हैं डी। डी निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ये डी निकालना होता है जो क्वाड्रेटिक फार्मूला का एक पार्ट है। डी डी को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, और डी निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब बी कितना है तो -7, 4 का 4, ए कितना है तो 2 और सी कितना है तो 3। यानी बी की वैल्यू -7, 4 की जगह 4, ए की वैल्यू कितनी है तो 2 और सी की वैल्यू कितनी है तो 3। यानी b² माइनस 4ac। और 7 का स्क्वायर किया तो 49, 7 का स्क्वायर किया तो 49, और ये कितने हो गए 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये 49। कुछ बच्चे कहेंगे माइनस कहाँ गया, तो ऐसा होता है -7 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाता है, तो 7 7 जा 49, तभी डी की वैल्यू, ये 7 का स्क्वायर आया 49, और 4 2 जा 8 3 जा 24। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25। ये डी की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब डी की वैल्यू निकालने के बाद हमें दो पार्ट करने होते हैं। एक पार्ट होता है अल्फ़ा और एक पार्ट होता है बीटा। अल्फ़ा और बीटा, ये अल्फ़ा बीटा एक्स की वैल्यू, जो हम दो वैल्यू निकालते थे उन्हीं दो वैल्यू को अल्फ़ा और बीटा से शो करते हैं। दोनों फॉर्मूले सेम होते हैं, बस साइन का फ़र्क होता है। अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है -b प्लस √d अपॉन 2a, और बीटा का फॉर्मूला होता है -b माइनस √t अपॉन 2a। ये अल्फ़ा और बीटा का फॉर्मूला हो गया। दोनों फॉर्मूले सेम है, बस एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। माइनस का माइनस बी की जगह पे बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू कितनी है -7। यानी यहाँ पर दो दो माइनस हो जाएंगे, एक माइनस तो फॉर्मूले का और दूसरा माइनस बी की वैल्यू, प्लस डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमने निकाली है 25। 2 ए की वैल्यू कितनी है तो ए की वैल्यू है 2। ये माइनस से माइनस कट गया, सिर्फ बचा 7। और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर रूट। तो इस 25 की जगह पे हम 5 लिख देंगे, और नीचे 2 2 जा 4। अब इन दोनों को प्लस किया तो 12, 12 अपॉन 4। ध्यान से समझ लो, ऊपर ऊपर प्लस, नीचे का नीचे, ये कट गए। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 3। यह आया हमारा अल्फ़ा। अब इसी तरह से बीटा को सॉल्व करेंगे, सेम फार्मूला, माइनस का माइनस बी की वैल्यू कितनी है तो बी की वैल्यू ऊपर देखी तो बी की वैल्यू है -7, और डी की वैल्यू कितनी है तो डी की वैल्यू है 25, तो रूट में 25। 2 ए की वैल्यू कितनी है तो ए की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू है 2। ये माइनस से माइनस फिर कैंसिल, बचा क्या ओनली 7। माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, सेम 5 का, सेम 5 का, और नीचे 2 2 जा 4। अब 7 में से 5 गए, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो बचा 2, नीचे 4 का 4, फिर 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट कर आ गया 1/2। यानी एक आ गया हमारा अल्फ़ा और एक आ गया हमारा बीटा। ये आ गया हमारे दो आंसर। और अगर हम इस क्वेश्चन को अगर हम फैक्टर से करते 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करें 6 प्लस करें 7, 6 और 1, पहले हम फैक्टर सोचते, क्योंकि 6 और 1 ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6,
और प्लस करते हैं तो 7। फिर फैक्टर सोचते, फिर हम x के 2 आंसर निकालते, तब भी हमारा हमारा आंसर सेम आता 3 और -2। लेकिन उस फैक्टर से करते हैं तो उसे कहा जाता है फैक्टराइजेशन मेथड, और जब हम ऐसे करते हैं तो इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कई बार ऐसा होता है जब नंबर हम सोच नहीं पाते कि मल्टीप्लाई करने पे इतना आए, प्लस माइनस करने पे इतना आए, हम फैक्टर नहीं बना पाते, तो उस कंडीशन में हम ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इसी मेथड से मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। फिर मैंने एक क्वेश्चन लिया क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड, 2x² + x - 4 = 0। अब मैंने फार्मूला ये वाला ले लिया क्वेश्चन। तो इसमें क्या हो गया, ये a, ये b, ये c, माइनस लिखना है, प्लस नहीं लिखना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी ये b है, ये a b की वैल्यू 1, यानी इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू हो गई 2, b कितना हो गया 1, ओनली 1, और c कितना हो गया -4, ये -7 रहेगा। a b c का हम निकालते हैं d की फुल फॉर्म मैंने बताया डिस्क्रिमिनेंट, और d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है तो 1 स्क्वायर, 4 a की वैल्यू कितनी है तो 2, और c की वैल्यू कितनी है तो -4, ये 1 का स्क्वायर तो 1, ये 2 माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8, 4 ज़ा 32, और इनको प्लस किया तो 33, ये आ गया d। 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, दोनों को प्लस किया 33 के बाद ये हमारी d की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से सुनो, d की वैल्यू कभी माइनस में आ जाए तो क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाएगा, हम लिख देंगे इक्वेशन हैव नो रूट्स, इसका मतलब हम उसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन अभी d 33 आया है, तो अब इसके बाद हम निकालेंगे अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा, अब अल्फ़ा का क्या फॉर्मूला सीखा है, -b + √d/2a, और बीटा का क्या फार्मूला सीखा, -b - √d/2a। यानी दोनों फार्मूले सेम होते हैं, बस यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता है, प्लस और माइनस। अब हमने इसको आगे सॉल्व किया, माइनस का माइनस, b की जगह पे हमने कितना लिख दिया 1, ओनली 1, इस बार माइनस नहीं है, b की वैल्यू ओनली 1, प्लस, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 33, d की वैल्यू 33, 2, a की वैल्यू कितनी है तो a की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 2। अब हमने इसको आगे सॉल्व किया, ये तो -1 ही रह गया। 33 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसी का नहीं होता, 33 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, यानी कि वो स्क्वायर रूट बाहर नहीं आएगा 33, और नीचे 2 2 ज़ा 4, बस ये हमारा अल्फ़ा आंसर हो गया। और सेम ऐसे ही बीटा निकालेंगे, माइनस का माइनस, b की जगह पे 1, d की जगह पे 33, 2, a की जगह पे भी 2, सेम ये -1 रह गया, 33 सेम 33 रह गया रूट में, और 2 2 ज़ा 4, ये हो गया बीटा आंसर। यानी दोनों आंसर सेम आ गए। इसीलिए आप इसको कहोगे इसके जो रूट्स हैं या ज़ीरोस हैं या एक्स की वैल्यू है, वो क्या है एक्स की वैल्यू, दोनों आंसर को हम एक साथ ऐसे लिख देंगे, -1, ये जो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस 33, और नीचे 4 का 4, यानी दोनों आंसर को हम एक साथ इस तरह से भी शो कर सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में 33, ये होता है रूट्स। ये हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और हम करते हैं। फिर मैंने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया क्वाड्रेटिक फार्मूले से। अब मैंने क्वेश्चन लिया 4x² + 4√3x + 3 = 0। ये सारे क्वेश्चन आपके बुक से रिलेटेड हैं, अपनी बुक में भी देखना। अब इस क्वेश्चन में समझो, इस क्वेश्चन में ये a है, ये b है, ये c है, ये a, ये b और ये c। तो इसमें a की वैल्यू कितनी है तो a की वैल्यू है 4, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 4√3, और c की वैल्यू कितनी है तो c की वैल्यू है 3। यानी ये a, ये b और ये c, ये हो गया a, b और c। अब हम d निकाल रहे हैं, तो d का क्या फॉर्मूला होता है, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b² - 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है तो b की वैल्यू है 4√3 स्क्वायर, 4 का 4, a की वैल्यू कितनी है तो a की वैल्यू है 4,
और सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू है 3, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये स्क्वायर करो, तो स्क्वायर कैसे करेंगे, ध्यान समझो, नंबर को अलग रूट को अलग। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, क्योंकि 4 का स्क्वायर तो सीधे 4 4 जा 16 और रूट 3 का स्क्वायर यानी रूट थ्री 2 बार, तो रूट थ्री को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3, तो ये हो गया 3। और ये कितना हो गया, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 4 4 16 3 जा 48, ये भी हो गया 48, ये भी हो गया 48, 48 में से 48 गए तो आ गया 0, यानी डी की वैल्यू 0 आ गई। अब डी की वैल्यू 0 आने के बाद अब हमें निकालना अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी माइनस रूट डी 2a। सेम फॉर्मूले होते हैं, बस क्या डिफरेंस मैंने बताया, यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर माइनस। अब माइनस का माइनस, b की जगह पे b की वैल्यू क्या है, देखो b की वैल्यू है 4√3, ABC में b की वैल्यू है 4√3 और d की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, d की वैल्यू 0, नीचे 2 का 2, a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है 4, a की वैल्यू थी 4, ये a था सबसे पहला नंबर। अब ये माइनस 4√3 तो ऐसे ही रह गया, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, नीचे 2 4 जा 8, अब ये कितना हो गया, माइनस 4√3, 0 ख़त्म, क्योंकि 0 ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो, 0 की अब कोई वैल्यू नहीं, नीचे कितना रह गया 8। अब ये कटते हैं तो इनको कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कट गया, 1 की वैल्यू नहीं, ऊपर कितना बच गया -3 रूट में और नीचे 2, -√3 अपॉन 2, ये बच गया हमारा अल्फ़ा, ये अल्फ़ा आंसर हो गया। और बीटा का आंसर कैसे निकलेगा, सेम ऐसे ही, माइनस का माइनस, b की जगह पे b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू है 4√3, तो b की जगह पे 4√3 और d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू थी 0, d की वैल्यू थी 0, 2, a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 4 ही है, a की वैल्यू तो वही थी हमारी 4। अब -4√3 ऐसे ही रह गया, 0 का स्क्वायर रूट फिर से 0, नीचे 2 4 जा 8, नीचे आ गया 2 4 जा 8, ऊपर 0 ख़त्म, क्योंकि 0 प्लस हो या माइनस कुछ नहीं, तो क्या बच गया 4√3 और नीचे क्या बच गया 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कट गया, फिर माइनस बच गया, रूट में 3 बच गया और नीचे 2 बच गया, दोनों आंसर सेम आ गए। और इस क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए हमेशा सीखो, जब भी d की वैल्यू 0 आएगी, जब भी d की वैल्यू 0 आएगी, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सेम आ जाएंगे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यों सेम आ जाएंगे, क्योंकि d की जो वैल्यू हम लगाएंगे वो प्लस में या माइनस में कुछ असर ही नहीं पड़ेगा, वो 0 ही रहेगा, इसलिए हमेशा अल्फ़ा बीटा सेम आ जाते हैं, हमेशा अल्फ़ा बीटा सेम आ जाते हैं। इसको देखते हुए आपने अभी क्या क्या सीखा, डी की कंडीशंस होती हैं, डी की क्या क्या कंडीशंस होती हैं उस पर ध्यान रखना। एक कंडीशन होती है डी की वैल्यू ज़्यादा या इक्वल आ जाए 0 से, फिर एक कंडीशन होती है डी की वैल्यू इक्वल आ जाए 0 के, एक कंडीशन होती है डी की वैल्यू कम आए 0 से, इसका मतलब गया डी ग्रेटर और इक्वल देन 0, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0। ग्रेटर और इक्वल का मतलब डी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेस देन का मतलब डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और डी इक्वल 0 का मतलब डी की वैल्यू तो 0 आएगी। तो सबसे पहले जब डी की वैल्यू 0 आती है तो फिक्स होता है इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, ये तो फिक्स है, यानी जब डी की वैल्यू 0 आएगी तो इक्वल रूट्स का मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल ही होंगे। और जब डी की वैल्यू कोई नंबर आएगा, माइनस में ना आए प्लस में आए, तो इक्वेशन हैव रियल रूट्स, इक्वेशन हैव रियल रूट्स, उस कंडीशन को कहते हैं रियल रूट्स। रियल रूट्स का मतलब उसमें हमें अल्फ़ा बीटा निकालना पड़ेगा। ये जो सेंटेंस होते हैं इसे कहते हैं नेचर। और जब डी की वैल्यू माइनस आ जाए या 0 से कम आ जाए तो इक्वेशन हैव नो रूट्स, यानी ऐसे क्वेश्चन में इक्वेशन में रूट्स की वैल्यू नहीं आएंगी। ये जो स्टेटमेंट्स होती है डी के नेचर्स होते हैं। अब इसके बाद आपने क्या सीखा, यानी इसके बाद आपने सीखा जो रूट्स होते हैं, रूट्स या फिर जो जीरोस होते हैं,
जिनको हम अल्फ़ा बीटा कहते हैं। तो अल्फ़ा बीटा का आपने फॉर्मूला सीखा है -b प्लस √d/2a। तो एक बार प्लस में भी होता है और एक बार माइनस में भी होता है। डी एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। अगर आप इस फॉर्मूले को बुक में देखोगे तो इस तरह से लिखा होता है प्लस माइनस। डी नहीं लिखते बुक में, डी की जगह पे डी का फॉर्मूला लिख देते हैं b² - 4ac नीचे 2a। यानी बुक में रूट्स का फॉर्मूला ऐसे लिखा होता है। तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, जो b² - 4ac उसको नाम d दे देते हैं। और d की फुल फॉर्म डिस्क्रिमिनेंट, और d का फॉर्मूला क्या सीखा, b² - 4ac। और d के बेस पे ही हम उसके नेचर बता सकते हैं। तो ये d का फॉर्मूला हो गया। तो जहाँ पर बुक में b² - 4ac लिखा होता है वहाँ पर d नेमिंग करके फॉर्मूले को थोड़ा छोटा बना लेते हैं। तो इसको भी नोट करो, समझो कि d की वैल्यू जब पॉजिटिव आएगी तो रियल रूट्स, d की वैल्यू जब जीरो आएगी इक्वल रूट्स, d की वैल्यू अगर माइनस में आ जाए तो नो रूट्स। और रूट्स के फॉर्मूले ऐसे होते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। रूट्स को अल्फ़ा और बीटा कहा जाता है। बुक में इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा होता है। और d निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। एक क्वेश्चन आपने ये किया था। एक क्वेश्चन आपने अभी ये किया है। ये कुछ रूल फॉर्मूले हैं।